दोस्तों नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, आपके सहयोग और स्नेह को देखते हुए आपने जितना मुझे सपोर्ट किया है उसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे एक साल के अंदर मेरे आज 16,000 सब्सक्राइबर हैं और 12 लाख मेरे व्यू हैं। मैं आपको फिर एक बार कोट कोट नमन करता हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर न्यूमरोलॉजी की वो वास्तविक बातों का अध्ययन करा जाता है, बताया जाता है। मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। मैं उन बातों में विश्वास करता हूं जिन बातों से सच्चाई का बोध होता है। आज मैं 2022 के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। 2022 कैसा रहेगा आपका। दोस्तों, साल तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है कि कल मेरा कैसा होगा। इसी तरह से आने वाला 2022 साल हमारा कैसा रहेगा, क्योंकि पिछले 2020 और 21 हमारे देश के लिए एक त्रासदी के साल रहे हैं, जिनमें हर आदमी तरह तरह कर दिया। कोरोना के कारण, अब एक तरह से रोजगारों के कारण आज हमारे संसार में, पूरे संसार में रोजगार से लोग त्रस्त हैं। और 2022 कैसा रहेगा और 2022 किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उनको ऊपर किन किन का प्रभाव पड़ेगा, आज मैं वो सारी बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हर दिन अच्छा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल निर्लेप होता है, ईश्वर तुल्य होता है। पृथ्वी पे आने के बाद, गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चे को ऊपर संसार का प्रभाव पड़ता है। जितनी जैसी जलवायु का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, वैसा उसका अस्तित्व बनना शुरू हो जाता है। 2022 का मूल्यांक क्या है? 2022 का मूल्यांक 6 है। 2 + 2 + 2 6। और 6 के क्या क्या गुण हैं? जो शुक्र के गुण होते हैं वो 2022 में सारे के सारे गुण पाए जाएंगे। 6 नंबर शुक्र का प्रतीक है। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, उन लोगों की शादी 2022 में हो जाएगी, क्योंकि मूल्यांक 6 है 2022 का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 2022 में मूल्यांक भाग्यांक 6 आ जाता है, तो उसके आधार पे यदि हमारी लोशो ग्रिड के अंदर कहीं पे जिस जिस व्यक्ति का 6 नंबर मिस है, उसे 6 नंबर की एनर्जी मिल जाएगी। जब उसे 6 नंबर की एनर्जी मिल जाएगी तो उसकी इस साल शादी हो जाएगी। अगले साल क्या होगा वो भगवान मालिक है, शादी जरूर हो जाएगी। 6 नंबर लग्जरी, जिस व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है और वो गाड़ी का शौकीन है, गाड़ी लेना चाहता है, उस व्यक्ति को गाड़ी भी मिल जाएगी, उसका व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की यात्राएं भी बहुत होंगी। जो व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होगा उसे लग्जरी सामान भी मिलेगा। जिसकी लव लाइफ चल रही है उसकी लव लाइफ में सफलता मिलेगी, उसकी शादी हो जाएगी। जिसके संतान नहीं हो रही है उसके संतान होने का भी योग होगा। दोस्तों, अब मैंने आपको भाग्यांक 6 नंबर के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भाग्यांक 6 है हमारा और हमारा मूल्यांक 8 है, तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, मैं आज से एक सीरीज चालू कर रहा हूं। हमारा जो साल का आता है 6 आता है, 6 नंबर, और हम इसमें 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक के सब पूरी सीरियल को तैयार करूंगा। मैं आज पहले ही सीरियल के अंदर पहला टॉपिक 8 नंबर के बारे में बता रहा हूं। 8 नंबर शनि का है। 6 और 8, 6 शुक्र है और 8 शनि है। शुक्र और शनि की आपस में बहुत बनती है। शुक्र शनि के राशि में लाभकारी योग है और शनि के राशि में शुक्र लाभकारी योग है। वैदिक में भी और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जब इन दोनों का योग की युक्ति अच्छी बनेगी तो 8 नंबर वाले, जिसका मूल्यांक 8 होगा या भाग्यांक 8 होगा, वो व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। दोस्तों, 8 नंबर संघर्ष का बताया जाता है। 8 नंबर संघर्ष का है, पर वो संघर्ष क्या है? क्या किसी ने कोई जानने का प्रयास किया? ग्रह क्या है, क्या किसी ने जाना?
कोई भी ग्रह किसी का कोई नुकसान नहीं करता और कोई भी जोशी किसी का भला नहीं करता। ध्यान रख लेना विशेष बात। मैं ये वो बात कह रहा हूं जो संसार में कोई व्यक्ति बात नहीं कहता। हो सकता है कि आज मेरी बातें कुछ कम लोग सुनते हों, लेकिन समय आने पे लोग इतना इस बात को तवज्जो देंगे कि हर आदमी मेरे आगे पीछे। हमारे शरीर के अंदर 9 शक्ति द्वार है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव को समझाने के लिए, सतमार्ग की तरफ प्रेरित करने के लिए उन 9 जो हमारे पॉइंट है उन्हें शक्ति पॉइंट कह के 9 माता का नाम ले दे दिया, 9 शक्ति द्वार बता दिए, जिससे ये व्यक्ति इन पॉइंटों को सही ठीक रखे भक्ति भाव में। क्योंकि हम ईश्वर से डरते हैं और ईश्वर के नाम पे सारे कार्य करते हैं, और जब तक हमारी सकारात्मक सोच हमारे अंदर नहीं होगी तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। 8 नंबर जज शनि। शनि सूर्य का पुत्र है। अब लोग कहते हैं कि 8 नंबर का 1 नंबर से बैर है। मैं भी कहता हूं बैर है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। लेकिन दोस्तों समझो ये बैर नहीं है, क्योंकि बैर बना के डरा के व्यक्ति को धमका दिया जाता है और उसे अनभिज्ञ करके उसे पैसे ठग दिए जाते हैं और सच मार्ग को नहीं प्रेरित किया जाता। 8 नंबर शनि। शनि का उद्देश्य धीरे 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 काम करना है। जो कार्य चंद्रमा 2.25 दिन में करता है वो शनि 2.5 साल में करता है। जब शनि 2.5 साल में कार्य करता है, जो कार्य शनि 1 महीने में करता है, 28 दिन में करता है, वो कार्य शनि 30 साल में करता है। जब उसका कार्य करने का तरीका, चलने का तरीका ही धीरे है, तो उसके कार्य की गति में स्लोपन होगा और हम उसे कहते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। शनि एक तरह से वैराग्य प्रवृत्ति का कारक है। अगर पश्चिम दिशा में आपके मकान का मुंह है, ऐसा व्यक्ति वैराग्य का भावना होगा, उसे संसार से, मोह माया से कोई मतलब नहीं। क्या आप लोगों को पता है कि आज की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह जानना चाहते हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारा भला कैसे हो, उसके पीछे तथ्यों को नहीं जानना चाहते। जिन व्यक्ति के पास 2 नंबर और 5 नंबर नहीं होता, उनके अंदर उतावलापन होता है और वो कहीं नहीं टिक पाते, और उतावलेपन के कारण उनके कोई रिश्ते बन भी नहीं पाते। शनि जहां भी चलता है, जिसका साथ भी चलता है, ईमानदारी से चलता है। यदि शनि 8 नंबर है, ऐसा व्यक्ति के पास ऊंची प्रॉपर्टी होती है, ऊंचा धन होता है, और ऐसा व्यक्ति व्यापार में काम होता है। ऐसा व्यक्ति जमीन से अर्श पे इमट जाने में देर नहीं लगती। जब ये ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है तो इसका जीवन बड़ा संपूर्णता से चलता है। 8 नंबर कि अगर हमें ब्लेसिस मिले, अगर हम 8 नंबर क्या चाहता है? 8 नंबर व्यक्ति से मेहनत करवाना चाहता है, हराम के खाने नहीं देता। जो व्यक्ति हराम के खाने का प्रयास करते हैं, 8 नंबर उस पर डंडा मार को उसे चित कर देता है। 8 नंबर का काम मेहनत करना है। अगर किसी का 8 नंबर खराब है, अगर ग्रिड के अंदर 8 नंबर मिस है, उस व्यक्ति को मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। सब में बड़ा उपाय है। उस व्यक्ति को कम से कम 45 मिनट नंगे पैर जमीन पर घूमना चाहिए। 8 नंबर के मिस होने से अर्थ एलिमेंट की कमी हो गई। अगर अर्थ एलिमेंट हमारे पास नहीं है तो हमारे शरीर में भी परेशानी आएगी और धन में भी परेशानी आएगी। हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाएगी, हमारे अंदर नशे की प्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसा व्यक्ति नशे का आदी हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना का योग भी बनता है। दोस्तों बताने को तो बहुत कुछ है 8 नंबर के लिए। 8 नंबर के संबंध किसके साथ कैसे कैसे है। दोस्तों एक बात आज मैं और बता देना चाहता हूं, सबको बताना चाहता हूं, सरेआम बताना चाहता हूं। यदि आपको वैदिक नहीं आती तो न्यूमरोलॉजी को सिखाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी में पारंगत नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारा शनि खराब हो जाता है तो हमारा वैदिक कुंडली के अंदर शनि 8वें स्थान पे आ जाता है। अगर हमारा मंगल अगर 9 अंक बढ़ जाते हैं हमारे, तो मंगल हमारा खराब हो जाता है। इन तथ्यों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। 8 नंबर और 6 नंबर का आपस में 60% का संबंध है। अगर मूल्यांक 8 है तो जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, क्योंकि 6 नंबर का वो मित्र भी है। अच्छा, अब ये बताना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा सा जिज्ञासा रखते होंगे कि शनि कौन है, शनि की सूर्य से शत्रुता क्यों है। जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। शनि सूर्य का पुत्र है, संध्या की संतान है। शनि का रंग काला है,
सूर्य की नाजायज संतान है शनि। जब शनि का जन्म हुआ तो इसका रंग काला था। जब रंग काला था तो सूर्य देव ने इसे ग्रहण करने से इंकार कर दिया। सूर्य भगवान को लगा मैं इतना साफ गोरा और मेरे साथ ही चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जब से ही शनि के मन में सूर्य भगवान के प्रति एक द्वेष का भाव उत्पन्न हुआ, क्योंकि पिता ने पुत्र को छोड़ दिया। अब सूर्य प्रकाश है और शनि अंधेरा है। आप इसे शत्रुता के भाव से मत देखें, समझाने का तरीका है। जहां अंधेरा होगा वहां प्रकाश कैसे आएगा, और जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा कैसे आएगा, इस बात को समझे आप। हमें अब शनि खराब है, हमें शनि से संबंधित सारी रेमेडी करनी चाहिए। दोस्तों, आप अपने कुंडली के अंदर देखो, फिर मैं बता रहा हूं, कोई भी जोशी कुंडली देख के आपका भविष्य नहीं बदलता। कुंडली देखने के बाद वो आपको सही दिशा बताने का प्रयास करता है, सही मार्ग बताने का प्रयास करता है, जिससे आप सही दिशा में चल के अपना कार्य हल कर सके। दोस्तों, यदि कहीं बरसात हो रही है और आप बरसात नहीं रुकती और आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो आप भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में ज्योतिषी कहेगा कि आप एक छतरी लेके जाओ, बिना भीगे डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे। क्या सत्य है? इसी तरह से ज्योतिषी ज्ञान है, वेदों की चक्षु है, नेत्र है। इससे हम देखते हैं। अगर हमारे सामने कोई गलत कार्य हो रहा है, हम आंखों से देखते हैं, तो क्या हम उसे ठीक नहीं कर देते? पीछे राजा महाराजा एक ब्राह्मण को अपने पास रखते थे सलाह के लिए, जो कि सही मार्गदर्शन करता था। एक ब्राह्मण जो जन्म कुंडली को पढ़ के व्यक्ति को एनालिसिस करके सही मार्ग दिशा देने का प्रयास करता है। हमें कुंडली के अंदर यह दिखाई दे रहा है कि इसकी लव मैरिज होनी है, और हम उस के बारे में उसे पहले से गाइड कर दे, तो कम से कम दिशा तो नहीं भटकेगा, उसको सही तरीके से करेगा। हमें मालूम हो जाए राहु चंद्रमा का गहन दोष बना हुआ है, उसकी मानसिक रूप से पीड़ित है, परेशान है, डिस्टर्ब है, आत्महत्या तक कर सकता है, तो क्या उस व्यक्ति को ये मालूम हो जाएगा, तो क्या वो उसे ठीक करने का प्रयास नहीं करेगा? जब हमारी विल पावर मजबूत होगी तो हम हर कार्य को कर सकते हैं। अगर हमारी विल पावर मजबूत नहीं है, हम किसी कार्य को नहीं कर सकते। 5 नंबर के अभाव में विल पावर कभी मजबूत ही नहीं हो पाती, और 2 नंबर ना होने से हम जल्दबाजी करते हैं, उतावलापन करते हैं, और 8 नंबर खराब होने से हम जिद्दी बन जाते हैं। हम कहते हैं कि हम ठीक हैं। जितने लोग ये कहते हैं हम ठीक हैं, बहस करते हैं, उनका शनि खराब होता है। जो कहते हैं मैं सिद्धांतवादी हूं, मैं ईमानदारी से बात करता हूं, ईमानदारी का कार्य करता हूं, ईमानदारी सच बोलना नहीं, ईमानदारी वक्त पे सही काम करना है। लगन से व्यक्ति तरक्की करता है, मेहनत से। पूजा करने से तरक्की नहीं करता। एक रिक्शा वाला भी मेहनत करता है, लेकिन वो रिक्शा वाला ही कहलाता है। एक मजदूर भी मेहनत करता है, वो एक मजदूर ही कहलाता है। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनका शनि खराब है। उन्होंने किसी जन्म में इस तरह कर्म करे, उनका शनि खराब हो गया, अब उन्हें वो कार्य करना पड़ रहा है। दोस्तों, हमेशा गरीब की मदद करो, अपाहिज को सहयोग करो, और जो भी आप सेवा कर सकते हो संसार में, उसकी सेवा करने का प्रयास करो। नंबर 1, मेहनत करो, शरीर से पसीना बहाओ, गरीब की सेवा करो, झूठ कभी मत बोलो, और ईश्वर की पूजा करने में आस्था रखो। यही मंगल है। इसी वीडियो को मैं समापन की तरफ लेके जाता हूं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको 6 नंबर के बारे में बताऊंगा। इसी तरह से करके मैं 9 नंबर आपका पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं मूल्यांकों के बारे में बता रहा हूं और पर्सनल ईयर के बारे में बता रहा हूं। एक एक वीडियो बना के डाले जा रहा हूं। यदि किसी को मेरी से क्लास लेनी है, अपनी कंसल्टेंसी करनी है, मात्र मेरी 1100 रुपये फीस है, जिसके अंदर मैं नाम भी ठीक करके दूंगा आपका, और आपका मोबाइल नंबर भी ठीक करके दूंगा, आपका पूरी कुंडली बना के दूंगा, और उस कुंडली के अंदर लाल किताब को उपाय भी दूंगा, और एक एक बात को समझाऊंगा किस समय आपके साथ कौन सी घटना घड़ी और आगे आने वाले समय में कौन सी घटना घटेगी। दोस्तों, मैं किसी का भला नहीं कर सकता, लेकिन भला करने का आपको सुझाव दे सकता हूं। अगर आपको पसंद आए तो मुझे लाइक करें। नमस्कार।